सियासी उथल पुथल के बीच पोस्टर वॉर भी जारी हो गया है। पटना एमएलए फ्लैट के गेट पर पोस्टर लगाया गया। ये पोस्टर देख लीजिए आप। ये पोस्टर क्या कह रहा है? मैंने आपसे पहले ही कहा कि राजनीति में तस्वीरों के बड़े मायने होते हैं। अभी पोस्टर देख लीजिए। नीतीश कुमार राजनीति के संत हैं और चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के अवतार नरेंद्र मोदी हैं। लंका निशिचर निकर निवास, यहां कहां सज्जन का वास, इस तरह के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। पोस्टर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राजनीति के बड़े संत के तौर पर दिखाया गया है। वहीं नरेंद्र मोदी को चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य का अवतार बताया गया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार का एनडीए गठबंधन में शामिल होना बीजेपी के लिए बड़ी जीत भी है। कहा जा रहा है कि बीजेपी में जिस तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के सुनामी में विपक्षी गठबंधन की हवा निकल गई थी, कुछ वैसा ही हाल इस बार के चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। बिहार में किस पार्टी के पास कितने सांसद हैं 2019 के चुनाव के हिसाब से, उसके बाद हुए बाई इलेक्शंस के हिसाब से, आइए नजर डालते हैं। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं, जिनमें से 2019 के चुनाव में एनडीए गठबंधन को 39 सीटों पर जीत मिली थी। तब बीजेपी 17 सीट अपने नाम करने में कामयाब रही थी, तो जेडीयू के 16 सांसद जीतकर सामने आए थे। इसके अलावा उस वक्त की एलजेपी को 6 सीटें मिली थी और आरजेडी का खाता तक खुल नहीं पाया था। यह आरजेडी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था, लालू प्रसाद यादव के लिए बहुत बड़ा धक्का था। और पीएम मोदी ने इस बार चुनाव में एनडीए गठबंधन को जो 400 प्लस का टारगेट दिया है, उसके लिए इस बार भी बीजेपी को बिहार में 2019 की तरह ही धमाकेदार जीत हासिल करनी होगी, जो नीतीश कुमार के बगैर मुमकिन नहीं दिखती है। यही वजह है कि बीजेपी ने नीतीश के लिए बंद दरवाजे फिर से खोले हैं और कुछ ही घंटे के बाद खबर यह आ रही है कि नीतीश कुमार एनडीए में वापसी का औपचारिक ऐलान कर सकते हैं। इस पे जेडीयू नेता का एक बयान सामने आया, आपको सुनवाते हैं। हर आदमी चाहता है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी मिलकर ही बिहार का विकास, जो 2005 में जब एनडीए की सरकार बनी थी और माननीय नीतीश जी मुख्यमंत्री थे और बीजेपी साथ में थी सरकार में, तो विकास हुए, वही विकास को आज तक हम लोग देख रहे हैं और गिन रहे हैं। बिहार की जनता फिर से चाहती है कि बिहार का विकास हो और बिहार में नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी की ही जोड़ी से फिर विकास हो सकती है। नीतीश कुमार की ताकत को बीजेपी से ज्यादा बेहतर तरीके से कोई दल नहीं जानता है, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव को छोड़कर कभी भी नीतीश कुमार का वोट प्रतिशत 22% से नीचे नहीं रहा है। यहां तक कि 2014 की मोदी लहर में भी नीतीश कुमार को 16% वोट मिले। नीतीश का प्रभाव केवल बिहार तक सीमित नहीं है, यह भी एक बहुत बड़ा रीजन है, बल्कि वो पड़ोसी राज्य झारखंड में भी अच्छा खासा असर डालते हैं। यही वजह है कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी भी हाल में नीतीश का साथ चाहती है। क्या इसके रीजन है, अब आपको यह भी बताते हैं, वो भी कास्ट वाइज के हिसाब से। बिहार में 7.09% कोयरी और कुर्मी वोटर हैं, जिन पर नीतीश कुमार की अच्छी पकड़ मानी जाती है। नीतीश कुमार के वोट बैंक है। साथ ही नीतीश कुमार बार बार यह कहते रहते हैं कि वो अत्यंत पिछड़े वर्ग यानी ईसीबी के नेता हैं, जिसकी आबादी वहां 36% है। इसका असर 2019 के लोकसभा चुनाव में भी दिखा था, जब नीतीश की पार्टी को 21.8% वोट मिले थे, यानी 21.8% वोट मिले थे, और एनडीए गठबंधन को 53.5% वोट हासिल हुए थे। कहा यह जा रहा है कि जाति सर्वेक्षण कराकर नीतीश कुमार ने बिहार में अपनी ताकत को न सिर्फ आंका है, बल्कि अपनी ताकत भी बढ़ा ली है। यही वजह है कि चाहे मोदी हो या फिर लालू, हर कोई नीतीश को अपने पाले में मिलाकर रखना चाहते हैं। और अगर सियासी अटकलों को सच साबित करते हुए नीतीश कुमार वापस से बीजेपी से हाथ मिला लेते हैं, तो एनडीए को सवर्ण जातियों के साथ ही गैर यादव ओबीसी, अति पिछड़ी जातियों, महादलित जाति समूह का समर्थन भी मिल जाएगा, जिसे बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इस बार बिहार की 40 सीटों पर भगवा लहराने का मिशन पूरा कर सकती है। लेकिन नीतीश एक बार फिर से एनडीए में घर वापसी की सोच रहे, और इस खबर के मात्र से ही बिहार से लेकर केंद्र तक की सियासत हिली हुई है। पिछले 36 घंटे से पटना से लगातार दिल्ली तक बैठकों का दौर चल रहा है, और इस बारे में हर एक अपडेट, हर एक ब्रेकिंग न्यूज मैंने आपके सामने रखी है।